जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे पर। ये देखें, हमारे मजदूर भाई जान पर खेल के ये काम कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, यहाँ पे काम भरपूर चल रहा है। हम अब यहाँ से सफर स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं मलिर एक्सप्रेस वे शाह फैसल से कायदाबाद तक। और हम मौजूद हैं शाह फैसल के मकाम पे। ये इंटरचेंज है, ये वो वाला पुल है जो कोरंगी सिंगर चुरंगी से शाह फैसल की तरफ आ रहा है। सामने अजीमपुरा का एरिया है। इस वक्त हम कह सकते हैं कि हम मलिर के रूप में डिस्ट्रिक्ट मलिर में हम दाखिल हो चुके हैं। कयूमाबाद से डिफेंस से लेकर टोटल वहाँ बेरिया टाउन तक 20 मिनट का सफर है। ये मंजर भी आप लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? फिट फाट हैं? हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ और मेरे बैग पे आपको दिख रहा है आज मैं फिर से मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे पर। और चूंकि अगस्त के अंदर इसकी ओपनिंग होनी थी, यूनिट 1 को खुलना था। इसका यूनिट 1 जो है कयूमाबाद से लेकर कायदाबाद तक का जो एरिया है ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। और ये 14 अगस्त को कराची की आवाम के लिए एक गिफ्ट था 14 अगस्त पे, लेकिन इसका काम मुकम्मल ना हो सका और ये डिले हो गया है। अब ये शायद दिसंबर की कोई खबर आ रही है कि ये गिफ्ट कराची वालों को दिसंबर में मिलेगा। और मेरे बैक साइड पे आप टोल प्लाजा देख रहे हैं, इनका टोल प्लाजा भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। तो हम आए थे यहाँ पर आज के कराची के अंदर थोड़ी सी फिर गर्मी थी, हब्स था। वैसे तो 3 और 4 अगस्त को बारिश की पेशन गोई थी, लेकिन मेरे एरिया कुरंगी आवामी कॉलोनी में तो बारिश ना हुई। दीगर कराची में कहीं हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और आज हम ट्रैवल करेंगे। इससे पहले मैं एक ब्लॉग कर चुका हूँ, वो मैंने ट्रैवल किया था शाह फैसल 5 नंबर से कयूमाबाद तक का। और आज हम यहाँ से फिर ट्रैवल करेंगे कायदाबाद की तरफ का। तो ये है यूनिट 1। ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। आगे चल के आपको इसकी मजीद डिटेल भी देते हैं। फिलहाल मैं जहाँ मौजूद हूँ, मैं यहाँ की लोकेशन बताता हूँ कि आवाम कैसे एंजॉय कर रही है, देखें जरा उनको भी। जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे पर और सामने शाह फैसल 5 नंबर है। और यहाँ पे पब्लिक माशाल्लाह से बहुत इर्द गिर्द के लोग फुल फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर। और कोई क्रिकेट खेल रहा है और कोई घूमने के लिए निकला है यहाँ पे। चूंकि कराची के अंदर थोड़ी सी हफ्स का समा है, गर्मी अब वैसी तो नहीं रही जैसी गुजरी है, अब काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन शाम का टाइम लोग चाहते हैं कि किसी खुली फिजा में जाएं, तो ये इस वक्त उनके लिए एक ज़बरदस्त जगह है। यहाँ क्रिकेट चल रही है, यहाँ काफ़ी पब्लिक जमा है जो यहाँ किसी न किसी खेल में लगे हुए हैं। और ये हमारे फौज भाई भी वहाँ से भाग कर आए हैं। और ये फिर देखें, ये भी यहाँ पे खेल रहे हैं, बच्चे हम लेकर आए हैं। तो मैंने बोला आज अपने दोस्तों को मलिर एक्सप्रेस वे का जो सर्वे करवाया था मैंने शाह फैसल 5 नंबर से कयूमाबाद तक का, तो आज हम शाह फैसल 5 नंबर, ये बिल्कुल शाह फैसल 5 नंबर पर बना हुआ है ये, जहाँ पे आपकी जब गाड़ियाँ दौड़ेंगी तो यहाँ फिर आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। और ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इसके बारे में मैं पिछले व्लॉग में भी आपको बता चुका हूँ और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे इंतहाई खुशी होती है। अब आगे चलते हैं, हम सर्वे करते हैं इसका। शाह फैसल 5 नंबर से टोल प्लाजा से लेके मलिर एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा से लेके कायदाबाद तक का सफर हमारे साथ जुड़े रहें, दिखाते हैं आपको। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं टोल प्लाजा अभी अनकम्प्लीट है और यहाँ काम चल रहा है। ये देखें हमारे मजदूर भाई
जान पर खेल के ये काम कर रहे हैं। ये एक्सीलेटर जो है अभी इनका काम चल रहा है, क्योंकि अब असर का टाइम है, शायद ये अपना काम खत्म कर दें। और ये देख सकते हैं आप, जी ये एक्सीलेटर के जरिए नीचे आ रहे हैं और ये अब तफरी भी ले रहे हैं दूसरे के साथ थोड़ा सा, यानी कि इसी तरीके से काम होते हैं, काम भी करो और खेलो कूदो भी साथ। और वो सेव कर रहे हैं अपने आप को अपने दोस्तों से और उनके दोस्त। तो मैं आपको दिखा सकूं कि अभी जो है काम टोल प्लाजा का भी कंप्लीट नहीं है। 14 अगस्त को इसकी ओपनिंग होनी थी, लेकिन काम बाकी है, इसमें काम पूरे ना हो पाए। तो ये गिफ्ट था कराची वालों के लिए। तो कराची वालों के लिए ये गिफ्ट था, लेकिन 14 अगस्त के हवाले से तो मेरे ख्याल से कि ये 14 अगस्त तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ये कहानी सितंबर में जा रही है और ये सितंबर में जाके ये मामलात बनेंगे। देखें कितना प्यारा वो है, व्यू है इसका, और इसकी नदी वाली साइड भी आपको मैं दिखा सकूं। और इसमें सिंगर चौरंगी से शाह फैसल वाला पुल भी आपको दिख रहा होगा। ये वो पुल है जो सिंगर चौरंगी से शाह फैसल को मिलता है, और वहीं पे चल के बात करते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काम भरपूर चल रहा है और हैवी मशीनरी सारी यहाँ पर लगी हुई है और डे नाइट काम चल रहा है। और इंशाल्लाह इनकी कोशिश तो थी कि कराची वालों को 14 अगस्त का गिफ्ट दें, लेकिन चूंकि काम ना पूरा हो सका और अब ये कहानी जाएगी सितंबर पर। और यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बच्चे भी हमारे साथ घूमने आए। कहाँ आयु आप? खेलने आई हो। और ये काशी भाई भी आ रहे हैं, ये देखो जी काशी भाई जी, ये काशी भाई भी मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर। फहद भाई मौजूद हैं, बाबू भाई मौजूद हैं। और ये मैं आपको नदी का व्यू भी दिखाता हूँ यहाँ से, लेकिन नदी बिल्कुल खुशक पड़ी है। बाबू यार नदी बिल्कुल खुशक है, ये क्यों? हालांकि पूरे मुल्क में बारिशें हैं और ये नदी बिल्कुल खुशक पड़ी है, जबकि इन दिनों तो ये बिल्कुल फुल चल रही होती है और यहाँ पे बिल्कुल खुश्क पड़ी है। ये मलीर नदी है। इस वक्त हम शाह फैसल के मकाम पे हैं, फिर यही नदी करीमाबाद जा रही है और फिर आगे चलकर ये समंदर की नजर हो जाती है। लास्ट ठिकाना इसका समंदर है और ये हमारे बच्चे भी यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और ये हमारा छोटा काशी भी, काशी तो ये है कराची वालों मलीर एक्सप्रेस वे। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच गए हैं फैसल पर। ये दो ब्रिज सामने दिख रहा है आपको, ये सिंगर कोरंगी से, यानी कि कोरंगी को शाह फैसल से जोड़ने वाला ब्रिज है ये। और यहाँ पे हम रुकेंगे और इसके इंटरचेंज आपको दिखाएंगे कि कहाँ से इसके लिंक जुड़ रहे हैं मलीर एक्सप्रेस वे पर। जी दोस्तों, हम लोग नदी में ढूंढ रहे थे पानी, तो हमें यहाँ नदी में पानी दिख गया, तो मैंने बोला मैं अपने दोस्तों को भी दिखा दूं। तो ये है नदी, मलीर नदी, और हम मौजूद हैं शाह फैसल के मकाम पे। ये इंटरचेंज है, ये वो वाला पुल है जो कोरंगी सिंगर चुरंगी से शाह फैसल की तरफ आ रहा है और इस पे ये इंटरचेंज है। यहाँ से जो ट्रेवल करके आ रहे हैं वो यहीं से इस पुल से उतर भी सकते हैं और वापसी इस पे टच भी जुड़ भी सकते हैं। लांडी से शाह फैसल से आने वाले लोग, मजीद आगे जाने वाले, या जिनको यहाँ से जो पीछे से चल के आ रहे हैं उनको यहाँ उतरना है, तो बेहतरीन व्यू है यहाँ पे, जबरदस्त व्यू है। मेरा कैमरा आपको ये व्यू दिखा रहा है और काफी कुशादा रोड है। और ये देखें वर्किंग माशाल्लाह से चल रही है।
तो ये इसमें इंटरचेंज जो है कयोंबाद पर है, सेकंड फिर आके यहाँ पर है जो कुरंगी और शाह फैसल को जोड़ता है, दूसरा इंटरचेंज हो गया ये। तीसरा इसका इंटरचेंज जो है वो जाके कायदाबाद पर है। तो यूं ये 3 इंटरचेंज और प्रोजेक्ट नंबर 1 यानी कि कयोंबाद से लेकर कायदाबाद तक जो प्रोजेक्ट नंबर 2 है उसका अभी काम नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा काम वहां पे भी चल रहा है। यानी कि ये आपको सितंबर के महीने में मुयस्सर आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी कयोंबाद से लेके कायदाबाद तक का सफर। और उससे मजीद के लिए आपको 2025 का इंतजार करना पड़ेगा। बावसूख जराये से पता चला है कि अगला जो मामला है वो 2025 पे जाएगा, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल तकमील के आखिरी मराहल पर है और गालिबन 14 अगस्त को ओपनिंग थी लेकिन नहीं हो पाई। अब इसकी ओपनिंग होने जा रही है सितंबर के महीने में और इंशाल्लाह ये कंफर्म है कि ये सहूलत कराची वालों को सितंबर से अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर मौजें आने वाली हैं कराची वालों की, सफर मुख्तसर, पेट्रोल की बचत हो जाएगी, सफर से थकन की बचत हो जाएगी। कुशादा रोडों पे जब उनकी गाड़ियां दौड़ेंगी तो उन्हें भी थोड़ा सा लुत्फ आएगा, सुकून आएगा, बेहतरीन सफर होगा और घंटों का सफर सबसे बड़ी बात मिनटों पर चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं, यहाँ से आगे का भी व्यू आपको दिखाते हैं, जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, इस वक्त हम दामगन हैं कायदाबाद की तरफ, मलिर एक्सप्रेस वे पर। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक जमा है। ये अजीमपुरे का मकाम है इस वक्त जहाँ से हम गुजर रहे हैं। सामने अजीमपुरा की आबादी है और जहाँ आबादियाँ करीब हैं, लोगों को सहूलत मुयस्सर है, तो वहाँ पब्लिक भी माशाल्लाह से इस रोड पे इंजॉयमेंट के लिए आई हुई है। और देखें, और यहाँ पे तकरीबन दुकानदारियाँ भी चल रही हैं, आपने देखा है। और यहाँ आकर तो ये बिल्कुल आबादी में ही टच हो गया। मलिर एक्सप्रेस वे बिल्कुल आबादी के साथ, और यहाँ कसीर तादाद लोग हैं, बच्चे हैं, साइकिल पे एंजॉय कर रहे हैं। ये सामने अजीमपुरा का एरिया है। इस वक्त हम कह सकते हैं कि हम मलिर के रूप में डिस्ट्रिक्ट मलिर में हम दाखिल हो चुके हैं और ये अजीमपुरा मलिर का एरिया है। जी दोस्तों, इस वक्त मैं जिस मकाम पे मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे पर, मैं आपको सामने की लोकेशन दिखा सकूं। ये अगर आपको सामने की लोकेशन में दिखा रहा हूँ, ये वो रास्ता है जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुर्तुजा चुरंगी से जो आ रहा है, लांडी मुर्तुजा चुरंगी से जो नदी के रास्ते आता है, ये बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस वे बिल्कुल इसी के ऊपर से गुजर रहा है। और ये रोड यहाँ से मलिर कोर्ट्स वगैरह अगर आपने देखे हो तो ये रास्ता बिल्कुल वहीं जा रहा है। और मलिर मंदिर के नाम से कोई एरिया है, शायद ये वहाँ भी टच करता है जाके। तो ये पुराना रास्ता है जो नदी के अंदर से आ रहा था अपना लांडी मुर्तुजा चुरंगी से, और इस तरफ जाके ये निकलता है तो मलिर 15 गालिबन आ जाता है। ये वो रास्ता है और हम इसी मकाम पे मौजूद हैं मलिर एक्सप्रेस वे पर। तो आगे भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे भी। जी तो दोस्तों, जो आपको सामने पुल दिख रहा है ये बिल्कुल वो पुल है जो कायदाबाद मुर्गी खाने से मलिर को टच करता है। और उसके साथ आपको एक और पुल दिख रहा है फ्रंट पे,
ये रेलवे ट्रैक है हमारी, और इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल मलीर नदी पे। ये आप ये देख लें मलीर नदी का, और यहीं पे तकरीबन यहीं तक इसका काम हुआ मुकम्मल है। इससे आगे काम इसका जारी है। ये यूनिट 1 था यहाँ तक, जो कोइनाबाद से लेकर इसे कायदाबाद का नाम दिया गया है यहाँ तक। तो कायदाबाद तक ये मामला बिल्कुल कंप्लीट है। ये देखें यहाँ तक रोड बिल्कुल टापो टाप है। यहाँ से आगे ये जो जगह दिख रही है, और फिर ये इसके साथ यहाँ से आगे यूनिट 2 है, जो यहाँ से लेके फिर काठौर तक का सफर है। यहाँ से आगे काम स्टार्ट है। इसकी ओपनिंग जो यहाँ से आगे की ओपनिंग है, ये 2025 में मुतवक्को है। अब वो 25 के शुरू में है, मिड में है या एंड में है, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल सितंबर के अंदर ओपन हो जाएगा, इफ्तिताह हो जाएगी। कराची वालों के लिए सफ़र में बड़ी सहूलत हो जाएगी। अभी हमने सफ़र किया है, अगर हम वैसे अपने एरिया से यहाँ तक आते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल पता नहीं चला और हम बहुत तेज़ी से यहाँ पहुँच गए, और घंटों का सफ़र तो मिनटों पर आ ही गया। ये मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ से। ये देखें, ये मलीर नदी के अंदर अब ये पुल की तैयारी की जा रही है यूनिट 2 की, और यहाँ पे गाड़ियाँ भी काम यहाँ चल रहा है। ये इन्होंने अपने काम के हवाले से रास्ते सीधे किए हुए हैं। बेसिकली ये नदी है और सामने रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक के उस तरफ मुर्गी खाने वाला पुल है जो कायदाबाद और मलीर को जोड़ता है, और ये सामने मलीर है। ये जो सामने आबादी है ये मलीर की आबादियां हैं सारी, और यहीं से थोड़ा आगे जाके अनवर ब्लोच रेस्टोरेंट भी है, अगर आप जानते हैं। इसे पुराना नाम था मलूक होटल, और अब नया है वो अनवर ब्लोच, जो काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ से कुछ ही फासले पर है। और यहाँ पर भी पब्लिक एंजॉय के लिए आई भी है और इस मेगा प्रोजेक्ट को होते हुए देख रही है, और हर बंदा इस बात से खुश है कि मुस्तकबिल में हम नहीं तो हमारे बच्चों के लिए काफ़ी सहूलतें होने जा रही हैं। इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट कराची के अंदर होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। अब ऊपर चलते हैं थोड़ा, जो यूनिट 1 कहाँ तक है। जी तो दोस्तों, ये यूनिट 1 आप देख रहे हैं। यूनिट 1 यहाँ तक आप इजी गाड़ी से, सुकून से, फैमिली के साथ, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी का अभी कोई रास्ता थ्रू नहीं है, सिर्फ बाइकें आ सकती हैं। बाज़ जगहों पे अभी मैंने देखा है मुर्तज़ा चुरंगी से जो रास्ता मलीर को टच करता है, वहाँ से आप बड़ी गाड़ी भी इस ट्रैक पे लेकर आ सकते हैं। बड़ी गाड़ी से मुराद सुजुकी कार, रिक्शा, टैक्सी कुछ भी कह लें, वो आप लेके आ सकते हैं। अदरवाइज बाकी जगहों से सिर्फ आप बाइक लेकर आ सकते हैं, और एक कयामात के मकाम से भी आप बड़ी गाड़ी इंटर कर सकते हैं इसके ऊपर। अभी तो ये सामने मलीर सिटी है। तो हमें भी बहुत हैरत हो रही है कि हमने बहुत तेज़ी से ये सफ़र तय पाया, और हमें बड़ा अच्छा भी लगा, और बड़ा एंजॉय किया हमने, और अपने दोस्तों को भी ये दिखाया, और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए, साथ व्लॉग्स भी करते रहे और बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट भी करते रहे। मैं दिखा सकूं, यहाँ बच्चे एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, और शाम अच्छी गुजर गई। ये देखें, तो ये है मलीर नदी। यही नदी चले जा रही है वहां से जहां से हमने सफर शुरू किया था। तो जी बाबू भाई, क्या कहते हैं आगे मजीद प्रोजेक्ट के बारे में? बस काम हो रहा है, ठीक काम तो हो रहा है।
था। अब तक का जो आपने सफर तय किया, आपको क्या, आप तो बाहर सफर करते रहते हैं, आपको क्या फर्क महसूस हुआ? और बहुत फर्क महसूस हुआ कि ये तो क्या नाम है, घंटों की बात मिनटों पे आ गई। 20 मिनट का सफर है। पहले भी मैंने तुम्हें बताया कि वहां से अब कयूमाबाद से डिफेंस से लेकर टोटल वहाँ बेरिया टाउन तक 20 मिनट का सफर है। यानी कि 20 मिनट, और पहले कितने मिनट का था ये सफर? पहले कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते थे। जब आप सुराबगोट से आते थे तो वहाँ पूरा रोड जाम होता था, जिसमें जाने का बड़ा मुश्किल। जो सुबह काम के लिए अपने फैक्ट्रियों में ये काम वाम कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा मसले मसाइल थे कि वो पहुंचने में उनको काफी देर हो जाती थी। अब इससे ये है कि 20 मिनट और कहाँ 1.5 घंटा और 1.25-2 घंटा काफी टाइम रिकवर हो जाएगा उनका। वो अपने काम टाइम वन तो इसका पूरा कंप्लीट हमें दिख रहा है, लेकिन यूनिट 2 तो मुझे लगा कि स्टार्ट हो गई। 2025 में नहीं, उससे आगे भराई हो गई है। आगे इसका ये काम हुआ? पुल से आगे इसकी भराई हो गई है। अच्छा, यानी कि हाँ, अब ये सिर्फ पुल वगैरह रह गए हैं। जो पुल बना रहे हैं, जहाँ अंडरपास वगैरह दे रहे हैं, वो जगह रह गई हैं। आगे भी भराई हो गई है। ये मेमन गोड के अंदर अंदर से ऐसे पूरा शॉर्ट रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। ये लास्ट इसका काटोर है। हाँ, काटोर सुपर हाईवे पे जाके, सुपर हाईवे पे जाके लगे। जी, यानी कि बैरिया टाउन कह रहे हैं। बैरिया टाउन से भी थोड़ा सा आगे जाके ये। तो यानी कि कराची वालों के लिए बेहतरीन ये जी, कराची वालों के लिए और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हैदराबाद से, पंजाब से जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी अगर वो लांडी कोरंगी आना चाहते हैं या डिफेंस जाना चाहते हैं और सुराब क्या नाम है केमाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए शॉर्ट हो गया। यानी यहाँ से इस पे हैवी ट्रैफिक तो होगी नहीं, तो यही छोटी ट्रैफिक चलेगी। तो इस पे ये है कि जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे अगर आप आ जाते तो काफी टाइम लगता था। सुराब गोड पे ही आपको तकरीबन घंटा तो वहाँ लग जाता था, सुबह और शाम में। चलें, ठीक है। ये बाबू भाई से भी बात हुई हमारी अभी, तो अब हम चाहेंगे आपसे इजाजत भी। लोग काफी लंबा हो गया है, चूंकि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो इतनी खुशी हो रही है हमें भी। जी तो दोस्तों, जब हम कवर कर रहे थे मरीन एक्सप्रेस वे पर, तो उसी वक्त यहाँ से एक ट्रेन भी गुजरी, तो मैंने शुक्र अदा किया कि हम अपनी व्यूअर्स को ट्रेन भी दिखा सकें। बिल्कुल ये अब इसके ऊपर से ये प्रोजेक्ट मूव करेगा मरीन एक्सप्रेस वे वाला, और नीचे से ट्रेन गुजरा करेगी। ये मंजर भी आप लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं। जी तो दोस्तों, हमने फाइनली आपको विजिट करवाया मरीन एक्सप्रेस वे का, और इंशाल्लाह इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं और कुछ ही दिन बाकी हैं बस। अब वैसे तो 14 अगस्त को ओपनिंग होनी थी, लेकिन काम अनकम्प्लीट होने की वजह से अब ये बात सितंबर में चली गई। लेकिन कराची वालों खुश हो जाओ, इंशाल्लाह मेगा प्रोजेक्ट का बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है। अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, तो मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।